अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। ये मेमोरी कार्ड मेरी आखिरी उम्मीद है। इसे हर हाल में मैं निहार जी तक पहुंचा कर रहूंगी। रुचिता ने इतनी उम्मीद से हमें ये सबूत दी, तो देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, ऐसा लगा जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। अंदर सब ठीक तो है ना? आज तो सारी हदें पार कर दी है रुचिता ने। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, वरना न जाने क्या हो जाता आज। वहीं रुक जाओ रुचिता। माँ, माँ अंदर अंदर। पापा जी, निहार जी, भैया भाभी सब ठीक तो है ना? हम सबको मारने की कोशिश करके हम ही से पूछ रही हो कि हम ठीक हैं या नहीं? किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे? क्या बिगाड़ा है हम सबने तुम्हारा? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो हमारी जान के? पहले माँ जी, अब मेरा पूरा परिवार। हाँ, आप क्या बोल रही हैं? तुमने माँ के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, क्योंकि तुम श्रीधर जी की बेटी। उनका लिहाज करके मैं शांत रह गया। लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। इतनी घटिया हरकत तुम कर भी कैसे सकती हो? पापा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये अमृता के हाथ की चोट, ये झूठ बोल रही है? अमृता हमारे घर की मेहमान है। अगर इसे कुछ हो जाता तो इसके परिवार वालों को मैं क्या जवाब देता? निहार जी, आप तो मुझ पे विश्वास कीजिए। किया था रुचिता, तुम्हारी बात पर ही भरोसा करके मैंने टीवी में वो चिप लगाई थी और टीवी ब्लास्ट हो गया। बस बहुत हो गया। अब इस लड़की की वजह से अपने परिवार का और नुकसान नहीं होने दूंगी मैं। माँ, मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई सफाई। निकल जाओ मेरे घर से और कभी दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। माफ कीजिएगा माँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और बिना किसी गलती के मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, रहो यही सड़क पर, लेकिन अपने घर की दहलीज पार नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। मॉम, सब लोग देख रहे हैं। इस लड़की ने हमारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो निहार। पूनम, ये हमारे घर की बात है। समाज में इसका तमाशा मत बनाइए। इसे यहीं आंगन में रहने दीजिए। मैं श्रीधर जी से बात करूंगा, कल इसे आके लेके जाएंगे। चलो।
रुचिता, इतनी मेहनत से तुमने निहार को इस टॉय कार में वो मेमोरी कार्ड भेजा था, लेकिन मैंने तुम्हें फिर हरा दिया। वो कार गलती से मुझसे टकरा गई। निहार जी, इस कार के अंदर मेरे बेगुनाही का सबूत है? ये लो, ये रहा तुम्हारी बेगुनाही का सबूत। तुम्हारा इकलौता सबूत तो स्वाहा हो गया। So sad। अब क्या करोगी तुम? तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है रुचिता। बहुत जल्द तुम इस घर से परमानेंटली आउट होगी। गुड जॉब रुचिता, यही हैसियत रह गई है तुम्हारी, मच्छर मारने की। क्या कर रही हो तुम? मच्छर से ज्यादा तुम खून पी रही हो अमृता, तो सोचा तुम पर भी आजमा कर देख लो। लेकिन क्या है ना, ये छोटे मोटे झटकों से तुम पर तो कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हें बहुत बड़ा झटका देना ही पड़ेगा, जो बहुत जल्द मैं देकर रहूंगी। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? मेरा पैर। रुको, मैं भाभी को बुलाता हूँ। भाभी, जब तक दी आएगी मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे अंदर ले चलो। भाभी, अमृता क्या हुआ? भाभी से चोट लग गई है, आप प्लीज इसे इसके रूम तक छोड़कर आइए। चलो अंदर चलो, आराम से। हे भोलेनाथ, कल आपका दिन है, बुराई के नाश का दिन है। मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं कल महाशिवरात्रि पर अमृता के हर बुरे इरादों का नाश कर सकूं। हर बार आप महाशिवरात्रि पर अपने हाथों से शिवलिंग बनाते हैं और बाबा भोलेनाथ का चमत्कार देखिए, हर बार का शिवलिंग पिछली बार से ज्यादा बड़ा बनता है। देखिए इस बार क्या होता है। भोलेनाथ की कृपा भी तो हम पर हर साल बढ़ती रहती है ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कितनी कृपा है बाबा की।
बहुत शुभ दिन है ये। आज के शुभ अवसर पर भोलेनाथ सबको उनका मनचाहा वरदान देते हैं। महादेव, एक वरदान मुझे भी दे दीजिए ना, कि मैं आज आपकी पूजा अपने पति के साथ कर सकूं। स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्निनाद बड्डमर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। माँ, पूजा मंडली से पार्वती जी और शिव जी के कपड़े आए हैं। पर माँ, इस बार शिव पार्वती निहार और रुचिता बनेंगे। क्या आप भूल गए रुचिता ने इस घर में क्या क्या किया? आप वापस उसे इसी घर में लाना चाहते हैं? वही तो, कभी कभी मेरे बेटे का दिमाग भी तेरे बेटे की तरह फिर जाता है। समझा तो इसे। पूनम, महादेव हमारे इष्ट देव हैं। पूनम, आपको याद है सालों पहले महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें ये मिला था, और उसके बाद हमने गहनों का काम शुरू किया, और उसके बाद दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहे। तो वहां के पंडित ने हमें कहा था कि हर बार महाशिवरात्रि का पूजन आपके घर में एक नया जोड़ा ही करेगा। अब तक प्रतीक और ऋतु करते आए हैं, और अब निहार और रुचिता करेंगे। छोटी बहुरानी, आपकी पूजा तो यहीं हो गई। कहाँ हुई पूजा काका? ये तो पत्थर है। हमारे गांव में कहते हैं, मानो तो पत्थर भी भगवान है, और ना मानो तो भगवान भी पत्थर। हाँ, ये पत्थर तो एकदम शिवलिंग का प्रतिरूप है। लेकिन आप रुचिता को उसकी गलती के लिए इतनी जल्दी कैसे माफ कर सकते हैं? अगर इस तरह से आप उसे माफ करते चले गए, उसकी गलतियों की उसे सजा नहीं दी, तो कल तो वो बहुत बड़ी गलती कर बैठेगी। आंटी बिल्कुल सही कह रही है अंकल। और वैसे भी पार्वती जी बनने के लिए रुचिता को घर में लाने की क्या जरूरत है? पार्वती मैं बन जाऊंगी। नहीं अमृता, निहार शिव है तो उसकी पार्वती रुचिता ही बनेगी। और पूनम, झगड़ा हमारे घर का है, उसमें भगवान से क्या दुश्मनी? और वैसे भी पंडित जी आएंगे, मोहल्ले वाले आएंगे, सबको क्या जवाब देंगे? कह तो नरेश सही रहा है। और अमृता, अगर तुम्हें पूजा का हिस्सा बनना है तो तुम नंदी बैल बन सकती हो, या प्रेतगण में से कोई एक बन सकती हो। पूजा में तो ये लोग भी होते हैं। लेकिन अहम पूजा में निहार के साथ उसकी पत्नी ही बैठेगी, ये तय है। बड़े बुजुर्ग ने कहा है
तो मैं आपको ही महादेव मान के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे घर के अंदर जाने का मौका दे दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान की आज के दिन मैं मेरे घर में मेरे परिवार के साथ, मेरे पति के साथ आपकी पूजा निभा सकूं। अपने पति के साथ उनकी पत्नी के अधिकार से पूजा में शामिल हो सकूं। रुचिता, पापा ने पार्वती जी के कपड़े भेजे। उन्होंने कहा है कि आज शाम को हम दोनों को पूजा में शिव और पार्वती बनकर शामिल होना है। ये पहन लेना। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर लंबे अच्छे से संभाल कर रखना इन्हें। माँ ने कहा है कि इसमें सारे ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों रुचिता के घर वालों को पूजा के लिए बुलाऊं? पहले आप उन्हें फोन करके बुलाओ, फिर मैं बताती हूँ। पर कुछ नहीं दादी, पहले आप फोन तो करो। वो आएंगे और रुचिता को ऐसे बाहर पड़े हुए देखेंगे ना तो फौरन उसे अपने साथ ले जाएंगे। कौन मायके वाले चाहेंगे कि उनकी बेटी ऐसे गार्डन में पड़ी रहे? बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, करती हूँ। हेलो उषा बेटा, मैं नीलम बोल रही हूँ, रुचिता की दादी सास। इन कपड़ों को अभी आपके पास रख रही हूँ क्योंकि इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। पूजा के समय इसे पहन लूंगी। रुचि, मम्मी, दादी, विवेक, हे भगवान, मेरा सामान तो यही है। मम्मी दादी को अगर ये पता चल गया कि मैं ऐसे बाहर आंगन में रह रही हूँ तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्या करूँ? कैसी है बेटा? दादी, रुचि बेटा, ये बर्तन, ये सामान, ये सब यहाँ क्यों पड़ा है? किसका है ये सब? सॉरी महादेव, आज शिवरात्रि के दिन झूठ बोलना पड़ेगा मुझे। माँ जी, वॉचमैन का होगा, है ना बेटा? वैसे मम्मी, आप लोग यहाँ अचानक कैसे? बेटा,
अचानक कोई बेटी के ससुराल में आता है? अरे हमें तो बुलाया गया है। किसने किसने बुलाया आपको? अब सारी जानकारी यहाँ दरवाजे पे ही ले लेगी क्या? अंदर नहीं चलेगी? मम्मी आप लोग अंदर जाइए ना, मुझे यहाँ कुछ। अरे दीदी तुम तो ऐसे झिझक रही है जैसे तुम्हारा घर नहीं पड़ोसियों का घर है। अब चलो अंदर। विवेक तू। अरे चलो चलो ना। निकल जाओ मेरे घर से। ये देखिए, रुचिता को घर के अंदर आने से मना क्या किया? ये तो अपना पूरा परिवार उठा लाई। कैसे अच्छा ही है ये अपने आप आ गए। आप तो इसके घर वालों से बात करने वाले थे ना, अभी कर लीजिए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें